और चलिए बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की। सचिवालय से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2024 के रिक्त वर्ष के लिए फिलहाल 19 के बजाय 16 नामों पर अनुमोदन हुआ है। 1997 बैच से अरुण प्रकाश शर्मा और रामस्वरूप का लिफाफा सील बंद करके रखा गया है, तो वहीं 1998 बैच से गोपाल राम बिरदा का लिफाफा भी सील बंद करके रख दिया गया है। अब 1997 बैच में नवनीत कुमार, सुखवीर सैनी, जसवंत सिंह, हरफूल सिंह यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्र, महेंद्र कुमार खींची, अजित सिंह राजावत, अवधेश सिंह, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, ब्रिजेश कुमार चंदोलिया, डॉक्टर हरसहाय मीणा के नाम का अनुमोदन किया गया है। इस तरह 1997 बैच के 13 नामों का अनुमोदन हुआ है। इस बैच से अरुण प्रकाश शर्मा, रामस्वरूप का विभागीय जांच में दोष मुक्त होने पर लिफाफा खोला जाएगा। 1998 बैच में आरएस, जुगल किशोर मीणा, ललित कुमार, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह यानी 3 नामों का अनुमोदन हुआ है। 1998 बैच की बात करें तो गोपाल राम बिरदा का विभागीय जांच में दोष मुक्त होने पर लिफाफा खोला जाएगा। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि 1998 और 1997 बैच के जो आरएएस अफसर है उन्हें तरजीह दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये आज यूपीएससी की बोर्ड बैठक हुई थी और इसमें इन नामों का अनुमोदन हो गया है। करीब ये जो पद थे, ये जो रिक्ति वर्ष थे, उसमें 19 सीटें रिक्त थी और 19 सीटों पर प्रमोशन के जरिए चयन आरएएस से आईएएस बनने हैं। तो आज इन 16 नामों का अनुमोदन हो गया है। 3 नाम सीलबंद लिफाफे में रखा है। इसमें 1997 बैच के 2 नाम हैं और 1998 बैच का एक गोपाल राम बिरदा का नाम है। इनका विभिन्न प्रकरणों में चूंकि जांच जारी है, इसमें अरुण प्रकाश शर्मा के लिए चार्जशीट भी दी गई है और गोपाल राम बिरदा को भी चार्जशीट चूंकि मिली है। और इस तरह से अलग अलग प्रकरणों में चूंकि जांच जारी है, तो जांच में जो फैसला होगा उसके आधार पर लिफाफा खोलने या नहीं खोलने का लेकर निर्णय होगा। लेकिन खास बात यह है कि अब अलग से डीपीसी इसकी नहीं करानी पड़ेगी। यदि वे दोषमुक्त पाए गए ये तीनों अधिकारी, तो उनका अपने आप उसमें रिक्त वर्ष के लिए चयन के लिए नाम आ जाएगा और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जहाँ तक ये पूरी प्रक्रिया की बात है, अब लंबे समय से एक इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ है और अब करीब करीब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है कि यह जो मिनट्स हैं उसका अनुमोदन हो और उसके बाद डीओपीटी में जाएगा। राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भी ये नाम भेजे जाएंगे। उसके बाद एक विधिवत प्रक्रिया के तहत डीओपीटी इन नामों को जारी करेगा और फिर डीओपी, जो कि राज्य सरकार का डीओपी कार्मिक विभाग है, उन नामों को सिविल लिस्ट में शामिल करेगा और इसके साथ ही उन्हें बैच आवंटित किया जाएगा। इन तमाम तो ये प्रक्रिया करके फिर आईएएस की श्रेणी में ये शामिल हो जाएंगे। आरएएस से ये अधिकारी आईएएस बन जाएंगे। नाम आपने जिक्र कर ही दिया है, नाम आप बता चुके हैं। 1997 बैच में नवनीत कुमार, सुखवीर सैनी, जसवंत सिंह, हरफूल सिंह यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्र, महेंद्र कुमार खींची, अजित सिंह राजावत, अवधेश सिंह, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, ब्रिजेश चांदोलिया, डॉक्टर हरसहाय मीणा का नाम इस बैच में है और 1998 बैच में जुगल किशोर मीणा है, ललित कुमार हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। ये 3 नाम हैं जो कि इनके लिए अनुमोदन हो गया है। ये आईएएस अब कुछ 10-15 दिनों की प्रक्रिया के बाद ये आईएएस बन जाएंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ डॉक्टर ऋतुराज, 2024 के लिए प्रमोशन के जरिए इन लोगों का चयन होना है। कुल 19 पद निर्धारित है, जैसे कि आपने पहले ही बताया था। 1/3 जो पद रहते हैं, 1/3 ज्यादा नाम भेजने होते हैं और ऐसे में इसको लेकर जो है उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी हुई है। उस बैठक में क्या कुछ बात रही होगी, किस तरह से जो प्रोसेस रहता है पूरा? बिल्कुल, ये प्रक्रिया रहती है कि 19 रिक्त पद है, तो 19 पद डिटरमाइंड कर दिया गया था यूपीएससी के जरिए। तो उसके अगेंस्ट में 3 तिगुने नाम भेजने पड़ते हैं। 57 नाम यहाँ पर भेजे गए और उनकी एससीआर और पूरा सेवा रिकॉर्ड यहाँ पर भेजा गया, जिसके बाद बोर्ड की बैठक तय की गई, जो कि आज थी। आज 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे बोर्ड बैठक हुई। उसके बाद इन नामों पर एक एक करके एससीआर के लिहाज से और अन्य
यदि कोई प्रकरण चल रहा हो तो उसके लिहाज से उन पर फैसला किया गया। जो बोर्ड बैठक में शामिल हुए उसमें CS सुधांशु पिंड शामिल हुए, कार्मिक सचिव KK पाठक शामिल हुए और एक स्वतंत्र प्रतिनिधि के तौर पर SCS सुबोध अग्रवाल वो शामिल हुए और ये पूरे नामों का यहाँ पर अनुमोदन किया। और UPSC से जो सदस्य हैं, जो वरिष्ठ सदस्य, वो उसमें अध्यक्षता करते हुए बोर्ड बैठक पूरी रखी गई, पूरी बोर्ड बैठक आयोजित की गई और फिर ये नामों का अनुमोदन किया गया। जी शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए।